हेलो दोस्तों, नी पेन सीरीज के आज के एपिसोड में आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक के बारे में बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल अगर आपको घुटने में दर्द हो रहा हो या आपके घुटने में सीवियर आर्थराइटिस हो गई हो या आपके घुटने में गैप आ गया हो या आपको रात में दर्द के मारे नींद नहीं आती है या डॉक्टर ने आपको घुटना बदलवाने के लिए कहा हो, तो आप रुक जाइए। हो सकता हो आपको घुटना बदलवाने की जरूरत ना पड़े। अगर आप घुटना बदलवाने के लिए सोच रहे हैं, आप इस टेक्निक को अप्लाई करिए। इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे होते हैं और आपको इंस्टेंट आराम मिलता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कपिंग के बारे में। कपिंग थेरेपी बहुत ही इफेक्टिव होती है और आजकल ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल की जा रही है। इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं आज आपको कपिंग के बारे में बताऊंगा कि घुटने में कपिंग करके आप अपने घुटने के गैप को कैसे बढ़ा सकते हैं। साथ ही कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जिसको आप करके अपने घुटने की मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अपने घुटने की जॉइंट के लुब्रिकेशन को भी बढ़ा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूटे ना। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहें। मैं डॉक्टर महमूद अहमद, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट, फिजियोवैदिक रिहेबिलिटेशन सेंटर, राजेंद्र नगर, लखनऊ। चलिए आपको बताते हैं कपिंग थेरेपी होती क्या है। कपिंग थेरेपी एक तरह का ट्रीटमेंट है, एक तरह का इलाज है जिसका इस्तेमाल हमारे पुराने जमाने के लोग भी करते आ रहे हैं और इस्तेमाल करके अपनी पुरानी कंडीशंस को ठीक करते आ रहे हैं। ये टेक्निक बहुत ही इफेक्टिव होती है और आपको इंस्टेंट आराम मिलता है और आप इस टेक्निक को घर पे खुद कर सकते हैं। बस थोड़ा सा प्रिकॉशन देने की जरूरत पड़ती है जो मैं आपको बताऊंगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कपिंग होती क्या है। कपिंग एक तरह का ये बॉल होता है और इसमें देखिए एक पिन लगी होती है। यही पिन आपका वैक्यूम क्रिएट करती है। इस वैक्यूम को क्रिएट करने के लिए मशीन आती है। इससे आप जब इसको इसमें लगाते हैं और अफेक्टेड पार्ट पे खींचते हैं तो एक वैक्यूम क्रिएट होता है जिससे वहां की मांसपेशियां खिंचती हैं। जब वहां की मांसपेशियां खिंचती हैं तो वहां की नसें ढीली होती हैं, तो आपका जो ज्वाइंट है वहां की नसें ढीली होंगी तो आपका जो गैप है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। क्योंकि जब आपको आर्थराइटिस होती है तो वहां की मांसपेशियां और नसें काफी टाइट हो जाती हैं जिससे घुटना आपस में रगड़ खाने लगता है और आपके घुटने में गैप आ जाता है। इस गैप को बढ़ाने के लिए सबसे पहले हम लोग नसों को ढीला करते हैं। नसों को ढीला करेंगे तो आपका गैप ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा और इसके साथ ही इसके बाद कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जिसको आप करेंगे तो आपके घुटने की मांसपेशियां स्ट्रांग होंगी और आपके घुटने में जो दर्द हो रहा है वो भी कम होता जाएगा। कपिंग करने से पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, करने से पहले आप घुटने की सिकाई कर लीजिएगा। सिकाई आपको 10 से 15 मिनट करनी है। सिकाई करने से फायदा ये होता है कि जब आप कोई भी ट्रीटमेंट या कपिंग करते हैं तो घुटने की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। इससे आपके घुटने में जो मांसपेशियां हैं उसमें इंजरी होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। एक चीज मैं और बता दूं, कपिंग आपको डेली नहीं करनी है क्योंकि आप जब कपिंग करते हैं तो वहां पे कुछ निशान पड़ जाते हैं। जब तक वो निशान गायब ना हो जाए तब तक के आपको दोबारा कपिंग नहीं करनी है। लेकिन कपिंग के बाद जो मैं एक्सरसाइज बताऊंगा उन एक्सरसाइज को आपको डेली करना है। चलिए आपको बताते हैं कपिंग कराने से फायदे क्या होते हैं। कपिंग कराने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो आपके घुटने में दर्द हो रहा है उससे काफी आराम मिलता है क्योंकि जब आप कपिंग करते हैं तो वहां पे एक वैक्यूम क्रिएट करते हैं। जब आपके वहां पे वैक्यूम क्रिएट होता है तो वहां की नसें ढीली होती हैं। नसें ढीली होने की वजह से जो आपके घुटने की हड्डी पे दबाव पड़ रहा है वो दबाव पड़ना कम हो जाता है, तो आपके घुटना जो रगड़ खाता है वो रगड़ खाना कम होगा जिससे आपके घुटने में आराम मिलेगा। कपिंग करने से दूसरा फायदा ये होता है कि जब आप कपिंग करते हैं तो वहां का लोकल सर्कुलेशन बढ़ जाता है। जब आपका वहां का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा तो वहां पे जो सूजन है उस सूजन में कमी आएगी और आपके घुटने के दर्द में आराम मिलेगा। कपिंग करने से एक फायदा और होता है, जो आपकी नसें होती हैं वो काफी ढीली हो जाती हैं। ढीली होने की वजह से आपका घुटना थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाता है और आपकी जो घुटने की रेंज होती है वो बढ़ जाती है। कुछ लोगों में घुटने में जब आर्थराइटिस होती है तो घुटने के नीचे एक कॉन्ट्रैक्चर बन जाता है, यानी कि घुटना पूरा सीधा नहीं होता। कपिंग करने से जो कॉन्ट्रैक्चर होता है वो भी दूर हो जाता है। चलिए आपको बताते हैं कपिंग कैसे की जाती है। कपिंग करना बहुत ही आसान है, बस थोड़ी सी सावधानी की जरूरत पड़ती है जो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो घर पे ही आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक बटन दबा दीजिए
अगर आप लाइक बटन दबा के कमेंट डालते हैं और उसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप पे डालते हैं तो मैं आपको शुरू के 2 कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा। आप मुझे फोन पे बात कर सकते हैं बिना किसी चार्ज के। चलिए आपको बताते हैं कपलिंग कैसे दी जाती है। कपलिंग देने के लिए आपको 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आप ये रोल, अगर आपके पास रोल ना हो तो एक तौलिए का रोल बना लीजिएगा या आप कोई कुशन ले लीजिएगा, उसको घुटने के नीचे रख लीजिएगा। और दूसरी चीज आपको कप की जरूरत पड़ेगी। ये हमारे पास कप रखे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं आपको कपिंग कैसे करनी है। कपिंग को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहले हम कपिंग करेंगे ऊपर की, फिर आपकी नीचे की कपिंग करेंगे, उसके बाद पीछे की कपिंग करेंगे। कपिंग करने से पहले एक बात चेक कर लीजिएगा कि आपकी स्किन की सेंसिटिविटी कैसी है। उसके लिए आप एक कप लीजिएगा और आप अपने घुटने पे लगा लीजिएगा। लगाने के बाद आप इसको 1 मिनट तक छोड़ दिएगा। जब 1 मिनट हो जाए तो आप देखिएगा कि स्किन का कलर बहुत ज्यादा रेड तो नहीं हो रहा है। अगर बहुत ज्यादा रेड हो रहा है तो आपको वैक्यूम कम देना है, और अगर रेड कम हो रहा है तो आपको थोड़ा वैक्यूम ज्यादा देना है। चलिए अब आपको बताते हैं कपिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले आप क्या करिएगा, जो आपकी ऊपर की मांसपेशियां हैं जो बहुत टाइट होती हैं, तो आप सबसे पहले आपको बाहर की साइड लगाना है। एक कप के अलग अलग साइज होते हैं। अगर आपका घुटना का साइज बड़ा है तो आप बड़ा कप लगाएंगे, और अगर घुटने का साइज छोटा है तो आपको छोटे कप यूज करने हैं। अब आपने ऊपर के कप लगा लिए हैं। आप लगाने के बाद 1.5 से 2 मिनट इसे छोड़ दिएगा और स्किन का कलर देखते रहिएगा। अगर स्किन का कलर बहुत ही ज्यादा रेड हो रहा है तो ये जो आपकी पिन लगी हुई है इसको हल्का ढीला कर दीजिएगा, तो आपका वैक्यूम कम हो जाएगा। जब आपके 1.5 से 2 मिनट हो जाए तो आप इसको निकाल लीजिएगा। कप निकालने के बाद अब आपको एक मीडियम साइज का कप लेना है, और जो आपने घुटने के ऊपर साइड आपने जो कपिंग की है उस साइड आप ये कोई लुब्रिकेंट जेल है, अगर आपके पास जेल ना हो तो आपके पास कोई भी पेन रिलीविंग ऑयल होगा, उसको आप यहाँ पे लगा लीजिएगा। और लगाने के बाद एक कप से इसको ऐसे फैला दीजिएगा। जहां जहां आपके घुटने में सूजन है उसको ऐसे फैला लीजिएगा। फैलाने के बाद अब आपको क्या करना है कि ये कप लेना है, उस कप को हल्का सा वैक्यूम क्रिएट करना है, और क्रिएट करने के बाद अब कप को आपको ऐसे ऐसे मूवमेंट करने हैं। ये आप देखिए कि ये जो आप कर रहे हैं तो ये यहाँ पे देखिए वैक्यूम बना हुआ है, और अब आप इसको करेंगे। यहाँ की मांसपेशियां खींचेंगी, जितनी खींचेंगी यहाँ की नसें ढीली होंगी, और जितनी ढीली होंगी आपके घुटने पे दबाव कम होगा और आपको घुटने में आराम मिलेगा। इसको भी आपको 1.5 से 2 मिनट करने हैं। 1.5 से 2 मिनट करने के बाद आप इसको कॉटन से या कपड़े से या गर्म पानी से साफ कर लीजिएगा, और साफ करने के बाद अब आपको नीचे की कपिंग करनी है। चलिए अब आपको कपिंग नीचे कैसे दी जाती है इसको बताते हैं। इसके लिए आप चेक कर लीजिएगा आपका घुटना जहां मुड़ता है, एक बार चेक कर लीजिएगा ये घुटना आपको यहाँ से मुड़ रहा है। एक कप आपको घुटने के नीचे लगाना है और एक कप आपको घुटने के बाहर की साइड लगाना है। जब आपके कप लग जाए तो आपको फिर वही आपको 1.5 से 2 मिनट तक के वेट करना है। वेट करने के बाद जब आपके 1.5 से 2 मिनट हो जाए तो आप कप निकाल लीजिएगा। निकालने के बाद आपको फिर उसी तरह कोई भी ऑयल या आप कोई जेल ले लीजिएगा, लगा लीजिएगा। अब आपको इसी तरह जैसे मैंने ऊपर मसाज की थी उसी तरह आपको मसाज करनी है। हल्का सा वैक्यूम बना लीजिएगा और इसको आगे पीछे इसी तरह आपको घुमाना है। इस प्रोसीजर को आपको 1.5 से 2 मिनट करना है। जब आप ये करेंगे तो आपकी मांसपेशियां हैं और नसें हैं वो ढीली होंगी, और जो घुटने में दबाव हो रहा है उसमें कम आराम मिलेगा। इसी तरह आपको यही प्रोसीजर पीछे की साइड करनी है। चलिए आपको दिखाते हैं इसको पीछे की साइड कैसे कपिंग की जाती है। पीछे की साइड कपिंग देने पे एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको 3 कप लगाने, एक कप बीच में लगाना है, एक कप बाहर लगाना और एक कप अंदर लगाना है। सबसे पहले आप अंदर की साइड कप लगा दीजिएगा, और ध्यान रखिएगा जो आप वैक्यूम बनाएंगे बहुत ज्यादा ना करिएगा। अगर आप बहुत ज्यादा खींचेंगे तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा रेड हो जाएगी। उसके बाद एक कप आपको बीच में लगाना है और एक कप आपको बाहर की साइड लगाना है। लगाने के बाद आपको फिर वही 1.5 से 2 मिनट तक वेट करना है। वेट करने के बाद आपको निकाल लेना है। कभी कभी आपके ये कप निकल जाते हैं क्योंकि इसमें एयर चली जाती है, तो आप उसको कप दोबारा लगा दीजिएगा ताकि जो है वहां पे सक्शन बना रहे। निकालने के बाद आप फिर कोई जेल या ऑयल यहाँ पे लगा लीजिएगा। लगाने के बाद फिर आपको कप से एक वैक्यूम बनाना है। आपने ऐसे वैक्यूम बना लिया, फिर इसको आपको
चारों तरफ आपको ऐसी रोटेशन करके आपको ऐसे सक्शन करना है। करने के बाद आप ऐसे एक हल्का सा सक्शन बना लीजिएगा और इसको आपको आगे पीछे को 1.5 से 2 मिनट करेंगे। तो जो आप ये करेंगे तो आपकी पीछे की मांसपेशियां ढीली होंगी, और जितनी ढीली होंगी आपकी जो घुटने में कॉन्ट्रेक्चर होता है, या आपके घुटने की जो पीछे की मांसपेशियां टाइट होती हैं वो ढीली होती हैं, और आपके जो घुटने में गैप है वो बढ़ने लगता है। इस प्रोसीजर को जब आप कर लें उसके बाद आपको मैं कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा, जिसको आप करेंगे तो आपके घुटने की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ेगी, और आपके घुटने की जो मांसपेशियां कमजोर होती हैं वो स्ट्रांग होंगी। चलिए अब आपको बताते हैं कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी है। एक्सरसाइज मैं आपको सिर्फ 2 बताऊंगा, अगर आपने उससे कर ली तो आपके घुटने की मांसपेशियां काफी स्ट्रांग हो जाएंगी। एक चीज मैं बता दूं कि जब आप कपिंग करते हैं तो आपके घुटने में जहां पे आपने कपिंग की है वहां पे निशान पड़ जाते हैं, वो एरिया थोड़ा रेड हो जाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं होती है। ये रेडनेस आपकी 5 से 7 दिन में चली जाती है, तो उसके लिए आप परेशान ना होइएगा। अब आपको मैं बताता हूं कि आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है जिससे आपके घुटने की मांसपेशियां स्ट्रांग रहें। सबसे पहले एक्सरसाइज करनी है जिससे हम लोग क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करते हैं। उसके लिए आप एक टॉवेल का रोल ले लीजिएगा, या अगर आपके पास ये रोलर हो वो ले लीजिएगा, और अपने घुटने के नीचे रख लीजिएगा। रखने के बाद आप ध्यान रखिएगा ये घुटना आपका तिरछा नहीं होना चाहिए, घुटना आपका एकदम सीधा होना चाहिए, और ये जो रोल है या टॉवेल का रोल है घुटने के ठीक नीचे होना चाहिए। और अब आपको अपने घुटने से टॉवेल को दबाना है। दबाइए, 1 to 5 तक काउंट करिए, 1 2 3 4 5, छोड़िए। इस एक्सरसाइज के आपको 20 रिपीटेशन करने हैं। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है उसको हम लोग सिंगल लेग साइकिलिंग कहते हैं। उसके लिए आप सीधे लेटे रहिएगा और आप अपने पैर को हवा में, जैसे आप साइकिल चलाते हैं उस तरह चलाना है। आप पैर को मोड़ लीजिएगा, मोड़ने के बाद हम पैर को हवा में से करके और आपको घुटना मोड़ना है पूरा, और पूरा सीधा करना है, पूरा सीधा करना। ध्यान रखिएगा पैर आपका यहाँ तक जाना चाहिए, ये पूरा घुटना मोड़िएगा, ये पूरा सीधा करिएगा। इस एक्सरसाइज से करने से जो हमने आपकी घुटने में कपिंग की है उससे जो आपकी नसें ढीली हुई हैं उससे आपकी घुटने में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और वहां की रेंज बढ़ती है। इस एक्सरसाइज के भी आपको 15 से 20 रिपीटेशन करेंगे, और जो मैंने आपको जो एक्सरसाइज करनी है इसको आप रेगुलर करते रहिएगा और आप दिन में 2 बार करिएगा। ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जिसको मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताई है। एक चीज मैं बता दूं कि कपिंग करने में थोड़ी सावधानी बरती जाती है। बस ये ध्यान रखा जाता है कि जब आप कपिंग कर रहे हैं तो आप जो सक्शन देते हैं, जो आप वैक्यूम क्रिएट करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं करिएगा। अगर आप बहुत ज्यादा कर देंगे तो हो सकता है वहां की मसल रप्चर हो जाए, तो इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। और अगर आपको कपिंग करने में या इस टेक्निक को करने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज डाल सकते हैं। और अगर आप लखनऊ या लखनऊ के आसपास जनपद में रहते हैं, आप मेरे क्लिनिक पे आके ये टेक्निक करवा सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट डाल सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन दबाइए, शेयर करिए, और अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट डालिए, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। नमस्कार।